गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों, मैं आज आपको विवाह संस्कार के विषय में अध्ययन करवाऊंगी। विवाह संस्कार के विषय में हमने पहले भी एक वीडियो देखा था जिसमें मैंने बताया था आपको कि विवाह संस्कार के उद्देश्य क्या है। आज मैं जो पुराने धर्म शास्त्र थे हमारे, उसमें विवाह संस्कार कितने प्रकार के थे, कौन से समाज के द्वारा मान्य थे और कौन से समाज के द्वारा मान्य नहीं थे, उन सब के बारे में आपको विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इनमें कुछ समाज में सम्मानित और स्वीकृत थे और कुछ निंदनीय थे। विवाहों का स्वरूप भी समय और परिस्थितियों के अनुसार विकसित होता चला गया, किंतु विवाह प्रकारों में नैतिक और धार्मिक मूल्यों के विवाह समाज में अधिक प्रचलित हुए, जबकि अनैतिक प्रवृत्तियों के विवाह बहुत ही कम स्वीकार किए गए। समाज में विभिन्न प्रकार के लोग थे जो अपनी परिस्थितियों से प्रेरित होकर अपनी इच्छा के अनुरूप विवाह कर लिया करते थे। वैदिक काल से लेकर सूत्र काल तक भारत में 8 प्रकार के विवाह प्रणालियां विकसित हो चुकी थी, जिसमें सर्वप्रथम हम लेते हैं ब्रह्म विवाह को। ब्रह्म विवाह उत्तम कोटि का माना जाता था। इस विवाह में कन्या के विवाह का उत्तरदायित्व उसके पिता का होता था। वह अपनी कन्या के लिए सुयोग्य, सुचरित्र और वेदज्ञ वर की तलाश करके विधि पूर्वक कन्याओं को वस्त्र व आभूषण से सज्जित करके अपनी कन्या का दान उस सुयोग्य वर को करता था। वर पक्ष की ओर से कोई वस्तु नहीं ली जाती थी। समस्त विवाह प्रणालियों में श्रेष्ठ होने के कारण ही इसे ब्रह्म विवाह नाम दिया गया है। इसी क्रम में हम देव विवाह को लेते हैं। देव विवाह में कन्या का विवाह करने के प्रयोजन से कन्या का पिता यज्ञ का आयोजन करता था। जो व्यक्ति उस यज्ञ को विधि पूर्वक संपन्न कर लेता था, उसी से उस कन्या का विवाह कर दिया जाता था। मनु के अनुसार ज्योतिषोमादि यज्ञ में विधि पूर्वक कर्म करते हुए ऋत्विज के लिए वस्त्र और अलंकार युक्त कन्या का दान करना ही देव विवाह कहलाता था। जब वैदिक युग में यज्ञ प्राय समाप्त हो गए, तो इस प्रकार के विवाहों का भी अंत हो गया। नेक्स्ट हम लेते हैं आर्ष विवाह को। इसमें जब कन्या का पिता धर्म कार्य की सिद्धि के लिए वर पक्ष से एक गाय और एक बैल अथवा इनकी 2 जोड़ी लेकर विधि पूर्वक कन्यादान करता था, तब वह आर्ष विवाह कहलाता था। वर पक्ष से प्राप्त यह उपहार कन्या का मूल्य नहीं बल्कि भेंट होता था, तथा इस प्रकार प्राप्त गाय बैल का प्रयोग वह अपने याज्ञिक कर्मों में किया करता था। महाभारत से ज्ञात होता है कि शल्य ने अपनी बहन माद्री के विवाह के लिए कुल प्रथा के अनुसार अत्यंत संकोच के साथ भीष्म से विक्रय मूल्य ग्रहण किया था। मेगस्थनीज के विवरणों में भी ज्ञात होता है कि भारत में विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को एक गाय और एक बैल भेंट में दिए जाते थे। नेक्स्ट हम लेते हैं प्रजापत्य विवाह। यह विवाह प्रणाली ब्रह्म विवाह के अनुरूप ही है। इस प्रणाली के अंतर्गत वर की विधि पूर्वक पूजा करके कन्या का दान किया जाता था, तथा वर वधू को निर्देश दिया जाता था कि गृहस्थ जीवन में दोनों मिलकर आजीवन धर्माचरण करें। जीवन पर्यंत पत्नी के साथ धर्म की अभिवृद्धि की कामना, बिना पत्नी की अनुमति के दूसरा विवाह नहीं करना, तथा
संतान की उत्पत्ति करना ही प्रजापत्य विवाह का मूल आधार था। प्राचीन काल में यही विवाह प्रणाली अधिक प्रचलित हुई थी। इसी प्रकार हम लेते हैं गंधर्व विवाह को। गंधर्व विवाह, जिसे आज के काल में प्रेम विवाह भी कहते हैं, इसमें युवक और युवती परस्पर प्रेमवश काम के वशीभूत करके अपने माता पिता की उपेक्षा करके विवाह कर ले तो इस प्रणाली को गंधर्व विवाह कहा जाता था। प्राचीन काल में दुष्यंत और शकुंतला का विवाह गंधर्व विवाह में ही आता है। मनु के अनुसार गंधर्व विवाह सभी वर्षों के लिए धर्म सम्मत था तथा वात्स्यायन ने लिखा है कि ये विवाह अनुरागमय, सुखद और श्रेष्ठ है। परंतु आप स्तंभ और वशिष्ठ जैसे विचारकों ने इस प्रणाली को अधर्म्य माना है। नेक्स्ट हम लेते हैं असुर विवाह। यह निंदनीय विवाह माना जाता था। जब कन्या के माता पिता कन्या प्रदान करने के बदले में वर से धन लेते हैं तो उसे असुर विवाह कहा जाता है। आर्ष और असुर विवाह में अंतर यह था कि आर्ष विवाह में परंपरा के अनुसार गाय बैल का जोड़ा भेंट स्वरूप वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को प्रदान किया जाता था, किंतु असुर विवाह में कन्या पक्ष को कन्या का मूल्य धन के रूप में चुकाया जाता था। मनु के अनुसार कन्या के पिता या अभिभावक को कन्या के लिए यथाशक्ति धन देकर स्वेच्छा से कन्या स्वीकार करना असुर विवाह कहलाता है। वैदिक काल में यदा कदाई असुर विवाह संपन्न होते थे, परंतु समाज में उनका आदर नहीं था। इसी कड़ी में हम लेते हैं राक्षस विवाह को। इस विवाह के बारे में मनु ने लिखा है कि कन्या पक्ष वालों को मारकर अथवा उनको घायल करके घर के द्वार आदि को तोड़कर तथा रोती चिल्लाती कन्या का बलात् हरण करके लाना ही राक्षस विवाह कहलाता था। ये विवाह प्रणाली संभवतः आदिम जातियों में प्रचलित थी और बाद तक भी प्रचलित रही। बाद में ये क्षत्रियों में ये लोकप्रिय बन गई। प्राचीन काल में भी राक्षस विवाह के अनेक उदाहरण मिले हैं। भीष्म ने भी काशी नरेश को पराजित कर उसकी कन्या से अपने अनुज विचित्र वीर्य का विवाह कराया था। यानी महाभारत काल में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। श्री कृष्ण ने भी रुक्मी को पराजित करके उसकी पुत्री रुक्मणी से शादी करी थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण की सहमति से उसकी बहन सुभद्रा का बलात् हरण किया था। तो इस प्रकार कई उदाहरण इस राक्षस विवाह के भी प्राचीन काल में प्रचलित रहे हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं पैशाच विवाह को। यह विवाह प्रणाली सभी विवाहों में अत्यंत निम्न कोटि की मानी जाती थी। इसके अंतर्गत सोती हुई, बेहोश, पागल, मदहोश, उन्मत्त और मदिरा पान की हुई अथवा मार्ग में जाती हुई कन्या को जब व्यक्ति कामयुक्त होकर जबरदस्ती उसके साथ विवाह करता है तो वह पैशाच विवाह कहलाता है। स्मृतियों में, धर्मशास्त्रकारों में इस विवाह को जघन्य, अधर्म्य और निंदित माना गया है। ऐसे विवाह असंभ और असंस्कृत जातियों में अधिक होते थे। आपस्तंभ और वशिष्ठ जैसे धर्मशास्त्रकार तो ऐसे विवाह के बिल्कुल विरुद्ध थे। विवाह की उपयुक्त 8 प्रणालियों के अतिरिक्त जो हमने अभी चर्चा करी है, उसके अलावा स्वयंवर विवाह प्रथा भी प्रचलित थी, जिसमें वधू स्वयं अपने का चुनाव करती थी। विशेषकर शासक वर्ग में इसका अधिक प्रचलन था। ऋग्वैदिक युग में कन्या स्वयं अपने पति को चुनती थी, जो स्वयंवर प्रथा के आरंभिक स्वरूप की ओर संकेत करता है। रामायण में सीता स्वयंवर का तथा महाभारत में द्रौपदी स्वयंवर का उल्लेख किया गया है।
तो इस प्रकार स्वयंवर विवाह प्रणाली भी प्राचीन काल में काफी प्रचलित रही। तो इस प्रकार हमने जो 8 प्रकार के विवाह प्रणाली को हमने चर्चा करी है, तो इनमें ये सारे विवाह में कुछ जो अंतिम 4 है वह निंदनीय माने गए हैं, जबकि प्रथम 4 जो विवाह है वह सर्वसम्मत माने गए हैं। धन्यवाद।